लोग। आज हम लोग रैशनल एंड इरैशनल नंबर क्लास 9 ML अग्रवाल इसके MCQ को करेंगे। इसका पूरा एक्सरसाइज चैप्टर टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है, एग्जाम्स पास में है, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है MCQ कराने के लिए। आइए आज हम लोग इसका MCQ करते हैं और ये भी काफ़ी सिंपल है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसे हम लोगों को चूज करना है। एकदम सिंपल है, समझिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्या सभी, याद रखिएगा एवरी है, किसी का नहीं, सबका। कोई भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा क्या वो भी रैशनल नंबर ही होगा। कैसे समझे? अच्छा एक बात बताइए, जीरो क्या है? जीरो तो एक रैशनल नंबर है। अच्छा, जीरो एक रैशनल नंबर है, तो जीरो रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/0। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये तो इन्फिनिटी हो गया, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरैशनल नंबर्स। देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे कि 49 का क्या आया? 7। ये तो रैशनल आ गया, ये क्या आ गया? रैशनल आ गया। यहाँ पे क्या बोला है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरैशनल। जी नहीं, ये भी सही नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। क्या रैशनल और इरैशनल को मल्टीप्लाई करने से हमेशा इरैशनल नंबर मिलता है? चेक कर लेते हैं। रैशनल जैसे 0 है, इसके साथ एक इरैशनल नंबर जैसे √3, इसका मल्टीप्लाई करने पे 0 मिला, जो क्या है? एक रैशनल नंबर है, जो एक रैशनल नंबर है। यहाँ क्या बोल रहा है? इरैशनल नंबर, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। आगे आइए, द डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर, जैसे 2 - √3, ये रैशनल ये इरैशनल, इसके बीच का ये डिफरेंस हमेशा इरैशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नंबर टू क्या है? देखिए, एवरी रैशनल नंबर, याद रखिएगा, सिर्फ रैशनल नंबर नहीं है, एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन क्या सारा रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? जी नहीं। सारा रैशनल नंबर्स का इंटीजर्स है? जी नहीं। रियल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सके, और जो q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, रैशनल नंबर आप किसको बोलते हैं? जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा चीज़, जो q इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब ऐसे नंबर्स कौन होते हैं? रियल नंबर। ऐसे नंबर्स कौन होते हैं? रियल नंबर। बस। सो स्टूडेंट्स, नंबर 3 देखिए क्या है, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में क्या देयर इज नो रैशनल नंबर। क्या कोई रैशनल नंबर्स नहीं होते? इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे ये 1/7 और आपने ले लिया 6/7, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स है। इसके बीच में तो काफ़ी सारे होंगे, 2/7, 3/7। मतलब क्या है? देयर इज नो रैशनल नंबर। ये तो हो नहीं है, ये गलत हो गया, ऐसे ही प्रूव हो गया। देयर इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर। जी नहीं, एक से ज़्यादा है, बहुत सारे हैं। देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। डी क्यों नहीं है? देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरैशनल नंबर्स। ऐसा कुछ नहीं है, इसके बीच में रैशनल और इरैशनल बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं, इसीलिए आपका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नंबर 4 क्या है? देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। क्या नहीं हो सकता है? किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब आप करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है? टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। टर्मिनेटिंग भी आ सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है विथ रिपीटिंग, ये पॉसिबल है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक साथ हो, ये पॉसिबल नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिए, सो स्टूडेंट्स, नंबर 5 ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। एकदम सिंपल है। क्या है? देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरैशनल नंबर इज। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा।
प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, कोई भी दो इरेशनल नंबर यदि हम लोग ले ले, जैसे √3 और √3, ये दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर है, इसका प्रोडक्ट क्या मिला, 3 मिला, जो एक रैशनल नंबर है। अच्छा, इसी को यदि मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, √3 इंटू √2 क्या मिला, √6, जो एक इरेशनल नंबर है। कॉन्सेप्ट देखिए, यूज करिए, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, क्या कभी दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, जी नहीं, आपको तो रैशनल नंबर भी मिल गया, तो ये नहीं चलेगा। ऑलवेज ए रैशनल नंबर, क्या हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा, जी नहीं, देखिए इरेशनल नंबर मिल गया, मतलब कभी रैशनल भी मिल सकता है, कभी इरेशनल भी मिल सकता है, मतलब समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल, मतलब ऑप्शन नंबर डी, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, किसी दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कैसा मिलेगा, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, दो इरेशनल नंबर, मैं यदि बोलूँ 2√3, इसको आपने √3 से डिवाइड करना है, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्या मिला आपको, 2 मिला। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रुक जाइए थोड़ा, रुक जाइए, अब यही यदि मैंने कंडीशन बोला √3 को √2 से डिवाइड करना है, √3 को √2 से डिवाइड करना है, अब जो मिलेगा वो इरेशनल नंबर मिलेगा, यहाँ रैशनल मिला, यहाँ इरेशनल मिला। अब देखिए ऑप्शंस क्या है, द डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, जी नहीं, क्या हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, जी नहीं, आइदर अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, माने हो सकता है या तो रैशनल मिले या इरेशनल मिले, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कौन इरेशनल नंबर है। ये तो देख कर ही आप बता दोगे नंबर सी जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन आइए हम लोग चेक करते हैं कि बाकी इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। ये तो देख कर ही कोई भी बता देगा √7 क्या इरेशनल नंबर है, आंसर भी सी होगा, लेकिन ये आंसर है सही है, लेकिन बाकी क्यों नहीं है। यहाँ देखिए 4 से क्या बाहर आएगा 2, 9 से 3, तो ये 2/3 रैशनल नंबर हो गया। ये 12 था, 12 मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसे लिखेंगे कैसे, 2√3/√3, तो ये कट गया तो क्या रह गया 2, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। 81 से क्या बाहर आएगा 9, ये भी रैशनल हो गया, इसीलिए आंसर क्या हुआ, √7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नंबर 8 देखिए, नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके लिए आपको सबको करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था। क्या प्रॉपर्टी, टर्मिनेटिंग डेसिमल का प्रॉपर्टी क्या था, भूल गए, जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5, या तो सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों हो, वो टर्मिनेटिंग होता है। ध्यान से देखिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, नहीं होगा। इसके डिनोमिनेटर में 5 है, ये होगा। ये नहीं होगा, 3 है, ये क्या है 11, नहीं होगा। मतलब वही हो सकता है जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कुछ नहीं करना था, देख कर ही हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग ऑप्शन से पहचानेंगे इसको समझिएगा, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसे सॉल्व करने मत जाइएगा, इसे सॉल्व करने मत जाइएगा, चेक करने मत जाइएगा। कभी भी आपको ये चेक करना होगी वो इरेशनल है कि नहीं है, उसके लिए आप क्या करिएगा, उसके पैटर्न को देखिएगा। ये देखिए 0.14, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो इरेशनल हो ही नहीं सकता है। 0.14 क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये तो इरेशनल हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये 0.1416, ये 16 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये बार का मतलब क्या है, रिपीटिंग, ये 16 रिपीट होता जाएगा, और जो रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नहीं होता है, नहीं होता है। ये देखिए 1416 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये फिर से रिपीट होगा 1416, तो ये भी रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। इसे ध्यान से देखिए, ये नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है। कैसे सर, ये देखिए 401 है, 401, इसके बाद क्या है 4001,
4001, इसके बाद 4001, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है, तो इसमें इर्रेशनल नंबर कौन है? डी। बस ऑप्शन देख के आप आंसर बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करिए, ज़्यादा कैलकुलेशन पे मत जाइएगा। ऐसे तो मुझे कैलकुलेट करके आपको समझाना होगा, लेकिन आप बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे हम लोग। फाइंड क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखिए, आपको ढूंढना है वो जो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एक बात बताइए मुझे, टर्मिनेटिंग कौन होता है? जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर हो, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का ही फैक्टर हो, 2 और 5 का ही फैक्टर हो, वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी दूसरा फैक्टर होगा तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। बस उसको ही ढूंढना है, बस उसको ही ढूंढना है। वो ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, नहीं तो ऐसे तो आप समझ ही जाओगे। यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर क्या है? 80 है। अच्छा एक बात बताइए, 80 को जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको 2 और 5 का ही फैक्टर मिलेगा। कैसे? 80 मतलब 8 10 ज़ा 80, तो 8 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 इंटू 2 इंटू 5, यही तो है। इसमें ध्यान से देखिए, 2 और 5 का ही फैक्टर है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं होगा। ये देखिए 160 है, 160 मतलब क्या? 80 इंटू 2, इसमें एक 2 बढ़ा दीजिए। इसमें कितने थे? 3 4 थे, इसमें 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इंटू 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग ही हुआ, क्योंकि 2 और 5 का ही तो फैक्टर मिला आपको। अच्छा, इसको देखिए, इसको जब आपने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 0 80, देखिए इसका फैक्टर भी 80 आ गया, तो यही फैक्टर इसका भी मिलेगा आपको। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 इंटू 5। अब बच गया ये, इसे 3 से रिड्यूस कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 और ये 0 140, ये 140 है। तो 140 मतलब 2 इंटू 7 14 और 10 मतलब 2 इंटू 5। ध्यान दीजिए, इसमें 7 एक फैक्टर आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा एक तीसरा फैक्टर आ गया, मतलब यही है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बस इस पे टिक लगा दीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। ये क्वेश्चन भी लॉजिक से आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। आपको √2 और √3 के बीच का एक नंबर चाहिए जो रैशनल नंबर हो। आप ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन को सॉल्व करने से आपको रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। क्यों सर? 2 रैशनल नंबर को ऐड करने पर रैशनल नंबर ही मिलता है। यहाँ आंसर आपको इरैशनल नंबर मिलेगा, सॉरी रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। 2 इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट जिसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब √6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इरैशनल नंबर मिलेगा। मतलब अब रह गया ऑप्शन, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है आपका, या तो 1.5 है या 1.8 है। तो उसके लिए फिर क्या करने जाएंगे? क्या हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे? जी नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। इन सब बात हम लोगों को सबको पता है, √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। ये तो हम आपको सबको पता है। 1.414 ये सबको पता है। √3 क्या होता है? 1.732 ये सबको पता है, काफ़ी बार हम लोगों ने इसका यूज़ भी किया है। 1.14 1.732, इसके बीच का नंबर कौन है? 1.8। जी नहीं, ये तो बड़ा हो गया, तो बीच में कौन है? 1.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 को सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा? बेसिकली आप देखिए, 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। √3 क्या है? एक इरैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से सबट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए? एक इरैशनल नंबर मिलना चाहिए। ये बात पहले मोटा मोटा समझ लीजिए, क्या मिलना चाहिए? इरैशनल नंबर मिलना चाहिए। इरैशनल नंबर कौन होते हैं? जो टर्मिनेटिंग होता है वो कभी इरैशनल नहीं हो सकते। तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब आ गया ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इरैशनल वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो तो रैशनल हो जाएगा। तो इरैशनल का कंडीशन इसमें सिर्फ नंबर सी है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर देंगे, बस हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 33/22 into 5 will be terminate after 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal place, 4 decimal place। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसे आप ऑप्शंस देखकर भी ऐसे बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसका रूल क्या है, ये देखिए फैक्टर क्या है, 2 और 5 का फैक्टर है, बिल्कुल ठीक है। ये 35 है, ये 2 का स्क्वायर और ये 5 था। इसका रूल ये होता है, इस दोनों पावर को सेम करना होता है, दोनों पावर को सेम करना होता है। तो सेम करने के लिए आपने 5 का स्क्वायर कर दिया, जबकि क्वेश्चन में तो सिर्फ 5 था, आपने 5 का स्क्वायर कर दिया। एक 5 का एक्सेस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी करना होगा, ऊपर भी करना होगा। अच्छा 33 इंटू 5 कितना देखिए, 5 3 15 कैरी 1 और ये 165 हो गया, बिल्कुल ठीक। ये देखिए इसके ऊपर भी पावर 2 है, इसके ऊपर भी पावर 2 है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू दी पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। आगे 165 बाई ये 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, तो ये 10 का स्क्वायर मतलब 165 बाई 100। अब बाय 100 मतलब 1.65। तो ये कितने प्लेसेस पे है देख लीजिए, कितने प्लेस हुआ, 2 प्लेस। तो क्या बोलेंगे 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, तो ये 2 डेसिमल प्लेस पे, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, √10 इंटू √15 इज इक्वल्स टू क्या। एकदम सिंपल है, आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। वैसे तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखकर भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, ये 10 है, 10 में क्या है 5 इंटू 2 का फैक्टर है, ये 15 है 5 इंटू 3 का, यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा, जो देखिए किसी ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में ही है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये √10 इंटू √15, इसे आप एक सिंगल रूट के अंदर ले आइए, तो ये 10 इंटू 15 हो गया। 10 मतलब क्या 5 इंटू 2, 15 मतलब क्या 5 इंटू 3, ये 2 2 5 है, तो एक 5 बाहर चला गया, भीतर क्या रह गया 2 3 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बहुत ही मजाक वाला क्वेश्चन है। 2√3 प्लस 1√3, 2√3 प्लस 1√3, ये तो क्लास 1 का बच्चा भी बता देगा। 3√3, इसमें करना क्या है, सिर्फ टिक मारना है, हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ √8 प्लस √18, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान। √8 प्लस √18, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 8 है तो 2 2 4, 4 2 8, ये 18 है, 3 3 9 इंटू 2, ये 2 2 का पेयर बनाया आपने, तो एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक 3 का पेयर आ गया। आगे देखिए 2√2 प्लस 3√2 क्या होता है 5√2, क्योंकि ये लाइक टर्म था, प्लस हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए द नंबर 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करने पे आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर, कुछ नहीं है, ये आप खुद ही डिसाइड करिए। मैं एक्सपैंड करता हूँ, आप बताइए क्या होगा। एकदम सिंपल है, इसका एक्सपेंशन देखते ही आप समझ जाओगे। तो ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ये 4√3, √3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4√3, ये रैशनल है ये इरैशनल है, एक रैशनल और दूसरा इरैशनल के बीच में या तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो रिजल्ट क्या मिलता है, इरैशनल नंबर ही तो मिलता है, नंबर डी, बस हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है आपको। इफ x इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, x एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको समझिएगा, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से कंफ्यूज हो जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब x आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो 1 4 9 16 25 वाला नंबर ना हो,
लेकिन साथ में रैशनल भी हो, तो मैं 2 ले लेता हूँ। 2 एक रैशनल नंबर तो है, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो x को आपने थोड़ी देर के लिए 2 मान लिया। अब इसमें इसको पुट कर दीजिए, -5, ये x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए। अब आप देख कर ही बताए ये क्या है, ये √2 है, ये -5, तो -5 √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही तो है। देखिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस टिक कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एकदम काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, इफ़ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव रैशनल नंबर, x और y क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। x और y को आप लेट कर लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। x को यदि मैंने 3 ले लिया, y को 2 ले लिया, तो क्या ये दोनों पॉजिटिव है? जी हाँ, दोनों पॉजिटिव है। क्या ये दोनों रैशनल नंबर है? जी हाँ, दोनों रैशनल नंबर है। क्या करना है, ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये क्या है, √x प्लस √y, मतलब √3 प्लस √2, ये क्या था, √x मतलब √3 माइनस √y मतलब -√2। ध्यान से देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है। तो ये √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, 1 एक रैशनल नंबर है। 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7/3 √3 माइनस 2 √2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज। सिंपली क्या करना है, इसको रैशनलाइज करके देखना है क्या वैल्यू आएगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, आइए, आपको सिर्फ ये पार्ट को सॉल्व करना है, ऊपर वाले पार्ट पे मत जाइए। ये क्या है, 3 √3 माइनस 2 √2। रैशनलाइज करना मतलब इसी को इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एकदम सिंपल है। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 3 9s are 27, 4 2s are 8, 27 माइनस 8 कितना, 19, ऑप्शन नंबर बी, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द नंबर ऑब्टेन ऑन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 माइनस 2। इसे सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आइए, क्या है नंबर, 1/√7 माइनस 2। रैशनलाइज किसे करना था, डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज मतलब इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये आपका √7 प्लस 2, ठीक है। तो ऊपर क्या रह गया, √7 प्लस 2। नीचे देखिए क्या, a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे ये √7 प्लस 2, इसका देखिए √7 का स्क्वायर 7 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, आगे √7 प्लस 2/3। ऑप्शन वाइज अब आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।